एक घर था। एक घर में दो चिड़िया रहती थीं। एक का नाम रानू था, एक का नाम रामू था। इन दोनों की शादी करते कम से कम 3 साल हो गया था। लेकिन बता दे, माया का पति बहुत बेईमान था। इसी कारण रोज इन दोनों के बीच में लड़ाई बहुत होती रहती थी। एक दिन की बात है। रामू कहता है, ओ माया, ओ माया देखो, सुबह की 10 बज चुके हैं। मुझे बहुत देर हो गई है। मुझे काम पर जाना है। इतना सुनकर रानू चिड़िया कहती है, देखो पतिदेव, तुम आज काम पर न जाओ। वैसे भी आज हमारी बहन घर आ रही है। बहुत दिनों के बाद यहाँ पहली बार घर आ रही है, वह भी अपने पति के साथ। मैं तो तुमसे आज कहती हूँ, तुम मार्केट मत जाओ। आज तुम उन दोनों के साथ कुछ चिकन और कुछ अंडे लाना। हाँ, टेंशन मत लो, मैं आऊंगा ना। मैं सारी चीज लेता आऊंगा। वैसे भी पैसे बहुत लेट मिलते हैं, तो मैं ले आऊंगा। देखो रानू, मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देना चाहता हूँ, मेरे पास एक फूटी भी कौड़ी नहीं है। तुम अपनी बहन को मना कर दो। अरे आप समझा करो ना, मैं इसे कैसे माना कर दूं? वो बहुत दिनों के बाद हमारे घर आ रही है। वैसे भी मैं तुम्हारी जेब में कल 1,000 रुपए देखा था। उसमें से तुम टिफिन वगैरह तो ला ही सकते हो ना। इतना सुनकर फिर रामू कहता है, मैं उसे 1,000 रुपए में से 1 रुपए भी खर्च करना नहीं चाहता हूं। और वह फिर कहता है कि तुम अपनी बहन को यहां आने से मना कर दो। इतना कहकर वहां से रामू चला जाता है। इधर रानू मन ही मन में कुछ सोच रही थी और फिर वह रानू चिड़िया रहती है। अब मैं अपनी बहन को मन कैसे करूं? इतना कंजूस आदमी तो मैं इस दुनिया में नहीं देखा। ऐसा कहकर वह अपनी बहन को फोन करती है। फिर भाई रहती है, अरे बहन, तुम आज मत आओ, अभी हम काम पर जा रहे हैं। ऐसा कहकर वह अपनी बहन को साफ साफ मना कर देती है। ऐसे ही बहुत समय बिता गया। रामू बहुत बीमार पड़ जाता है। बीमार की वजह से बहुत ही पैसा खर्च हो जाता है। अरे बहन, क्या बताऊं कि रामू बहुत बीमार पड़ गया है। अब डॉक्टर बोल रहा है इसका ऑपरेशन होगा और कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे। देखो बहन, तुम उसे रामू का ऑपरेशन स्टार्ट कर दो। पैसे की टेंशन बिल्कुल मत करो। देखो, मैं अपने भाई से फोन कर कर पैसे ले लेती हूं। थैंक यू बहन, पैसा देने के लिए मैं तुम्हारा पैसा जल्द से जल्द वापस से लौट आऊंगा। यह सब सुनकर रामू को अपनी लालच का एहसास हो जाता है और वह फिर सबकी मदद करने में जीत जाता है। ऐसे ही वह सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की कभी भी मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि कब क्या से क्या हो जाए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।